गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार है वर्षफल का। जिस प्रकार मैंने पीछे अभी कोर्स जो खत्म हुआ है प्रश्न कुंडली का, उसमें चंद्रमा प्रश्न का आत्मा है, वही प्रश्न है, वही उत्तर है। ठीक इसी तरह वर्षफल में मुंथा ही आंसर है। मात्र मुंथा देख करके ही प्रश्न वर्षफल वाली कहानी बन जाती है कि मेरा साल जाएगा कैसे, अगर आप सिर्फ मुंथा पर ही कंसंट्रेट कर लें। बाकी मैं समझाता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने डेप्थ में जाना है तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर वर्क करेंगे। अब जैसे ये चार्ट है हमारा, D1 चार्ट होता है, लगन कुंडली जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न कुंडली के अंदर है कि मित्र दृष्टि जो होती है वो होती है 3, 5, 9, 11, ये मित्र दृष्टि होती है। प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस और अच्छे से आ जाता है, 1, 5, 9, ये प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि है। गुप्त दृष्टि जो होती है मित्र वाली, वो 3, 11 की होती है, मित्र दृष्टि है ये। शत्रु दृष्टि केंद्र की होगी। शत्रु दृष्टि कौन सी होती है? केंद्र वाली होती है। केंद्र क्या होता है? 1, 4, 7 और 10 आपका होता है। जिसमें प्रत्यक्ष जो दृष्टि काउंट होती है वो होती है 7th ओपोनेंट हाउस, 7th हाउस होता है। और गुप्त होती है दृष्टि शत्रु वाली, वो होती है आपकी 4 और 10 वाली। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सम हाउसेस जो होते हैं 2, दूसरा, छठा, 8वां और 12, ये न्यूट्रल रहती हैं दृष्टियां इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जिसका भी जो जन्म होता है, जो लगन होता है, उसी लगन में ही मुंथा होती है। जैसे मान लीजिए लगन सभी का यही बनेगा, तो जब बालक का जन्म हुआ तो मुंथा यही थी। अब हर साल मुंथा जो है मूव करती जाएगी। आपकी जितनी एज अभी निकाल लो, आपकी मुंथा कहाँ है। वैसे फॉर्मूला भी है, लगन की राशि ले लीजिए। लगन की राशि क्लास में मैं अच्छे से करा दूंगा, या तो मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं। ठीक है, एज जोड़ लीजिए, कंप्लीट एज, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कंप्लीट एज, मान लीजिए कोई आदमी 51 का पूरा हो गया और 52वां लगना है। बात क्लियर है? ठीक है, मान लीजिए, एक सेकंड, लिंक लोग लास्ट मोमेंट पे लिंक मांगते हैं यार, एक मिनट भेज रहा हूं। अब मान लीजिए किसी की जो एज पूरी हो गई है, 51 ईयर्स की हो गई है पूरी, और उसका टॉरस लगन था, तो 53 हो गया। 53 को डिवाइड कर दो 12 से, 5 बचा, तो मुंथा इस समय 5th हाउस में होगी, यानी लियो साइन में। लियो साइन में, लियो साइन में मुंथा रखनी है, जो अंक आएगा। बाकी अच्छे से मैं बता दूंगा, वो तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फार्मूला लगाना नहीं है, सॉफ्टवेयर में लिखी लिखाई मिलेगी आपको। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। हमारी मुंथा, मान लीजिए सेकंड हाउस में हमारी मुंथा बैठी है, तो भाई साहब सेकंड हाउस में मुंथा बैठी है, इसका क्या फल मिलेगा हमारे को? सेकंड हाउस में मुंथा बैठी है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट अ प्रमोशन। व्यापार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर जाएगा, आपकी कार्य सिद्धि होगी, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको धन लाभ होगा, क्योंकि मुंथा सेकंड हाउस में गई है। Second house, as per the Parashari astrology, is being called the house of saving, house of FDs. जिसका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है ना, उसे प्यार से पूछो, भैया तेरे पास कितनी एफडी है, उसको तो एफडी बनाने का शौक होगा। ये भी पक्की बात बता रहा हूँ, जिसका सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा ना, उसको तो एफडी बनाने की खुजली रहती है, उसकी कॉन्सेप्ट में ही एफडी है, बाकी कहीं इन्वेस्टमेंट करने की खुजली नहीं हो सकती उसको। अब ये मुंथा इधर बैठी, अब मान लीजिए ये टॉरस लगना था, मुंह से पहले निकला तो वही ले लेते हैं। तो यहाँ 3 नंबर राशि है। अब ये जो राशि लॉर्ड है मुंथा का, जो बुध बना, वो देखिए, अगर तो ये पाप प्रभाव में है, तो जो गुण बताए हैं उसमें कमी आ जाएगी।
ये मुंथा है, राशि लॉर्ड इज बीइंग कॉल्ड मुंथेश। मुंथेश अगर अच्छे स्थान पर बैठा है तो जयकारा हो गया। एक तो मुंथा सेकंड हाउस में आ गई, दूसरा मुंथेश जो लॉर्ड है उसका, जिसने अपने घर में जगह दी है, वो भी अच्छा बैठा है, तो जयकारा है भाई साहब वो साल आपके लिए। ठीक है। और मुंथेश का एक और अच्छी बात बताते हैं, अगर गलती से जैसे मुंथा यहाँ बैठी है और बुध आके लगन में बैठ गया, तो आप कह सकते हैं भाई साहब आपके यहाँ संतान ने जन्म लेना है, बट शर्त एज होनी चाहिए। अब 70 साल के आदमी के साथ ये योग बन जाए, आप उसे नहीं कह सकते भाई साहब आपके घर औलाद होगी, भैया वो 70 साल का है। तो हमें ये बुद्धि विवेक से चलना है। ठीक है। और जो आपका लक्ष्य है वो इतनी तेजी से आपका साथ देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी, क्योंकि मुंथा का जो लॉर्ड है मुंतेज, वो जो है लगन में बैठ गया। लगन में बैठने के कारण मुंथेश का तो लगन क्या है, आई मी माई सेल्फ, तो मेरी पहचान बना देगा ना, आई मी माई सेल्फ लगना मीन्स, तो हमारी अलग आ जाएगा। अब क्या है कि इसके अंदर भी वही है, इकबाल योग, इंदुवर योग, इत्तिसाल योग, इशरफ योग, मैं उसका एबीसीडी करा दूंगा। होता क्या है, इसमें आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है और रिजल्ट आता है चवन्नी वाला। टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है। देखिए आपको किसी को इंस्टेंट बताना है, कोई आपके पास आके बैठा है तो आपको उसको इजीली बताना है। जो मेन पॉइंट्स है, इस बार मैं इस पे भी एक प्रैक्टिकल करना चाहूंगा इस कोर्स के अंदर। पिछली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था प्रश्ना कुंडली पर, वो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट गया। इस बार मैं इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा जो मैंने गेन किया है। आई विल शेयर इन द क्लास इटसेल्फ कि भाई किस तरीके से शॉर्टकट में फास्ट चला जा सके। आज का जमाना नहीं है भाई सब, मोबाइल ने तो घड़ी को छीन लिया, तो वो चीज है। आगे चलते हैं। अगर आपका, मैं यहाँ खिचड़ी ना पड़ जाए इसलिए कर दूं। अब एक फॉर्मूला समझिए, लग्नेश जो भी वर्षफल का आएगा, अष्टमेष्ट, ये जो D1 में कह रहा हूं ना, ये वर्षफल है, वर्षफल कुंडली का D1। बड़े ध्यान से समझिए, अष्टमेश और मुंथेश, अगर ये तीनों गलती से 4, 8 और 12 में है, लग्नेश, अष्टमेश और मुंथेश, ये यहां बैठे हों, भैया ये मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया। कई बारी वीजा लग जाता है दूसरी दुनिया में जाने का, लेकिन आपको दिखे, आपने किसी को नहीं कहना, उसको बोलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, भगवान ने आपको कष्ट दे रखा है। कभी किसी के मृत्यु के बारे में मत बोलिए, आपको दिखे भी तब भी नहीं बोलना, मर्यादा यही कहती है। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। वर्षफल के अंदर कुंडली जो है आपका, ये लगने 7th हाउस में, और 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, हर कार्य सिद्धि है, बात ही खत्म होगी। हमने पॉजिटिव चीज देखनी है, नेगेटिव वो वाली देखो जो बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली है, उसकी रेमेडी हमें करनी है। बाकी अगर आपका वर्षफल कुंडली का लगने 7th हाउस में बैठा, 7th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा, देखिए ये वर्षफल की बात बता रहा हूं। इफ यू रिकलेक्ट, इंदिरा गांधी जी की जो कुंडली है वो कैंसर असेंडेंट की है, 7th हाउस में शनि महाराज की राशि है, वो लगन में है, और चंद्रमा शनि के घर में, प्रधानमंत्री बनी, हार के भी वापसी, दोबारा बाजीगर वाली बात रही है, दोबारा भी प्रधानमंत्री बनी, इमरजेंसी के बाद वो एक बार हट गई थी, पुनः वापिस आई। लग्नेश और 7th हाउस का, ये मैरिज के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल रहा होगा, यानी फेरे होते ही मियां और बेबी दोनों की अपलिफ्टमेंट है, क्योंकि हाउस तो वो स्पाउस का भी है ना। इफ समवन इज डूइंग बिजनेस ही विल गेट अपलिफ्टमेंट इन द बिजनेस व्हेन ही स्टार्ट आउट। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है दूसरा कि वर्षफल के अंदर लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि लगन आई मी माई सेल्फ है ना, मेरे को प्रभावित करते हैं। अगर बुध बैठा है तो व्यापार बढ़ा देगा, अगर कोई बच्चा है तो जी मेरे बच्चे का क्या होगा, भैया तेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा इस साल,
अगले साल की गारंटी ले रहा है, इस साल की तो ले ही रहा हूं। ठीक है, ये मान लो कोई आदमी व्यापार करना चाहता है, आपसे प्रश्न पूछा और आपने उसका वर्षफल देख लिया। वर्षफल देखने के बाद देखा, ओहो मुंथा तो यहाँ बैठी हुई है, और ऊपर से आपका जो है शुभ ग्रह बुध लगन में बैठा है, तो बोल दीजिए पढ़ाई में बच्चा अच्छा करेगा। ठीक है, आपकी आप बड़े हैं तो आपको क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाएगा, बिकॉज एज पर द नाड़ी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट द फ्रेंड सर्कल। ठीक है ना, तो वो फ्रेंड सर्कल जो है आपका, एक अच्छे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे सलाह देने वाले मिलेंगे। इसी तरह हम हर ग्रह को देखेंगे। ठीक है, अब मुंथा के अंदर, सॉरी, वर्षफल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल यह है, क्या मेरा इस साल ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर, देखो प्रश्न कुंडली में अलग है पॉइंट। अच्छा, आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजी करनी है, अपने आप को निखारना है, यू डू वन थिंग, टेक अ वन प्रश्न कुंडली चार्ट, टेक वन वर्षफल चार्ट, एंड सेकेंडली टेक आउट द एलसीएम। बात खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। अगर वर्षफल में आपके सेकंड हाउस में पापी ग्रह हो, पापी ग्रह कौन से होते हैं साहब? मंगल, राहु, केतु और शनि वर्षफल के सेकंड हाउस में है, बोल दीजिए भाई साहब इस साल आपका ट्रांसफर होगा। बात खत्म। अपने क्या दिमाग लगाया, खाम खा की कैलकुलेशन नहीं होती अपने पास, वैसे भी मेरे पास दिमाग तो है ही नहीं। मैं तो आराम से कहता हूँ, मोटा पता, बस गांव देहात वाला थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले किसी की कुंडली देख रहा था, देखते देखते एकदम मेरा दिमाग जेमिनी पे चला गया। जिनकी मैं कुंडली देख रहा था, एरीज असेंडेंट था, द लग्न लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस, सो द आरूढ़ लग्न बिकम्स द 9th हाउस, and by just the 9th lord Jupiter sitting in the lagna itself, and see the miracle, the Arudha lagna becomes very powerful. Most of the Nadi astrologers use Arudha lagna in the Nadi secretly, but they never try to disclose. So marvelous yoga, I have seen it. तो ये चीज होती है। तो कई प्रकार से हमारे को ये देखना है। अब आदमी ने प्रश्न नहीं पूछा, वो अपनी हेल्थ का पूछने आया या कोई और प्रश्न, आपने उसका वर्षफल में देखा कि सेकंड हाउस में पापी ग्रह है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है या सरकारी कर रहा है, बोल दीजिए ट्रांसफर है। भाई प्राइवेट में तो नौकरी बदली जाती है, ट्रांसफर तो धनिये का होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, धन प्राप्ति योग देखेंगे। क्या मेरे को धन प्राप्ति होगी इस वर्ष में? लोगों को क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे प्रश्न कुंडली में क्वेश्चन आते हैं, इसमें है। आप देखिए आपकी मुंथा कहाँ बैठी है, कहीं पे भी बैठी हो, खराब जगह बैठी हो, अपने को नहीं लेना देना। देखना क्या है कि जहां कहीं आपकी मुंथा बैठी है, वहां से 5th हाउस में सूर्य और मंगल बैठे हैं, पूरे साल पैसा आता रहेगा। एक साल के लिए मशीन किराए पे ले लो नोट गिनने की। खैर आजकल तो कैश वाला थ्योरी खत्म हो गई है ना, तो अपना बैंक वाला दूसरा यूपीआई सिस्टम आ गया, तो आपको धन लाभ होगा। ठीक है, अब धनानी भी सीखनी है, वाइस वर्षा, वर्षफल है ना। अगर हमें धन प्राप्ति है तो धन हानि भी तो होगी ना जीवन में। ऐसे तो नहीं है कि अपन ने जन्म ही लाभ के लिए लिया, हानि के लिए नहीं लिया। अब देखिए, कहीं पे भी कोई पापी ग्रह बैठ, जैसे मंगल, राहु, केतु, शनि, कहीं पे भी, मैं वैसे यहाँ 4th हाउस में रख रहा हूं, कहीं पे भी कोई एक बैठे, इनमें से कोई एक बैठ जाए, क्लियर है, कोई एक बैठ गया, और दूसरे हाउस में नीच का ग्रह हो, समझ रहे हैं आप? जैसे मेष राशि है तो 12 मीन है, तो यहां मान लीजिए आपका मंगल बैठा है, तो यहां पर शनि आ गया, तो शनि नीच का हो गया ना, पापी ग्रह जो है उससे सेकंड हाउस में शनि नीच का हो गया, तो धन हानि तगड़ी वाली होगी, फिर छोटी मोटी धन हानि नहीं होनी। तो आपने कोई भी, अगर आप शेयर मार्केट का करते हैं, उस साल राम राम कर दो शेयर मार्केट को, एक साल के लिए। अगर आपको खुजली है फिर भी शेयर मार्केट करनी है, तो 4 आना 8 आना वाला काम करना, 10 रुपए वाला कर मत देना, सब कुछ चला जाएगा, फायदा कुछ नहीं, बाद में रोते रहोगे। तो इस तरह से हमको चीजें समझनी है। ठीक है ना,
फिर इसके बाद हम देखेंगे माँ को कष्ट होगा, बाप को कष्ट होगा, भाई को कष्ट होगा, जमींदार मेरे को मिलेगी अगले साल, मेरी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, क्या मुझे गड़ा धन मिलेगा, वो भी टेक्निक सिखाऊंगा। दैट इज इन द मंशा ऑफ द वर्षफला। क्या मेरे को विवाह होगा अगले साल, क्या स्त्री आपकी पत्नी को कष्ट आएगा अगले साल, क्या हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे, ठीक है, क्या नेक्स्ट ईयर आई विल गेट सक्सेस इन द एग्जाम। भाई कोई आपके पास आया, उसने बोला, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आईएएस के एग्जाम हमेशा जनवरी में निकलते हैं, राइट, प्रिलिमिनरी के होते हैं, प्री वाले। अब दिसंबर में आपके पास कोई पूछने आया जी, कैन आई गेट क्लियर एग्जाम ऑफ आईएएस, तो अगले साल आना है, तो उसका अगले साल का वर्षफल देखिए। वर्षफल कैसे बनता है, अगर कोई आदमी अगला साल जनवरी का उसका होगा, जो जनवरी में पैदा हुआ है तो अगले जनवरी उसका नया वर्षफल है। अगर कोई अगस्त में पैदा हुआ है तो उसका अगला साल वर्षफल है। आप जनवरी में चेंज नहीं बता सकते, उसका तो वही चल रहा है, अभी अगस्त तक चलेगा, उसका कैसे नया आ गया। तो जो मंथ ऑफ होता है ना आपका, उसी मंथ से नया वर्षफल बनता है, ना कि कोई और। फिर वर्षफल से हम ये भी बता सकते हैं, क्या मेरी अच्छी नौकरी लगेगी, क्या मेरी खोई हुई वस्तु पालूंगा मैं, ये भी वर्षफल से बताया जा सकता है। तो वर्षफल के अंदर बहुत सारे अच्छे बुरे सभी प्रकार के गुण अवगुण आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग आगे चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर वो आ जाता है दीप्तांश का। परंतु मैं इस बार कोशिश करूंगा विदाउट दीप्तांश चल के देखूं एंड सीइंग द बेस्ट रिजल्ट। इस बार एक्सपेरिमेंट करूंगा। दीप्तांश क्या होता है, देखिए, सूर्य के 15 डिग्री का होता है, चंद्रमा का 12 डिग्री होता है, वो ये सेम वर्षफल के अनुसार, सॉरी, प्रश्न कुंडली में दीप्तांश को ही होता है, 8 डिग्री है, बुध 7 डिग्री है। मैंने जो प्रश्न कुंडली कराई, मैंने यूज ही नहीं किया दीप्तांश, धनिया लेने जाए, इसके बिना ही मेरे को रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं इतनी एनर्जी क्यों लगाऊं। हाँ, बाकी दिमाग का दही करना है तो वो आप कर सकते हैं। शुक्र जो है 60 डिग्री का है, शनि भगवान 9 डिग्री के हैं, तो दीप्तांश की एक कैलकुलेशन होती है, दैट वी हैव टू सी इट आउट। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होता है कि इत्तेसाल योग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसके ऊपर थोड़ा करना चाहिए, मैं ये कहूंगा वर्षफल के अंदर। बाकी तो बहुत सारे योग होते हैं, ठीक है, बाकी तो बहुत सारे योग होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करने से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, ना ज्यादा मेरे माइंड में था। और ये जो क्लास स्टार्ट होनी है वो कल स्टार्ट होगी 28 को, और टाइम इसका रहेगा, इजी टाइम है, हर आदमी फ्री होगा उस समय। 9:30 से 10:30 का टाइम है, रात में, पीएम है। 5 डेज का इसका कोर्स है, मंडे से लेके सैटरडे तक आपका, सॉरी, फ्राइडे तक हो जाएगा। फीस मैंने जानबूझ के इतना नॉमिनल रखी है कि हर कोई आए। अच्छा, एक अच्छी बात ये बताऊंगा कि आपको जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब फॉर्म में मिलेगी, जैसे अभी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब फॉर्म में, और लाइफ टाइम असेस रहेगा आपके पास, इसका लाइफ टाइम वीडियो है आपकी। आपकी क्लास मिस भी हो जाए, वीडियो आपके पास आई जाएगी, और लाइफ टाइम के लिए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी किसी और फीस मैंने नॉमिनल रखी हुई है, 2,111 है, नथिंग एल्स, सिंपल इजी वे। मेरा उद्देश्य मेन पढ़ाना होता है, कोई आता है तो मैं दिल से पढ़ाता हूँ, चाहे एक बंदा आया हो या 2 बंदे आए हों, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका उद्देश्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका उद्देश्य पढ़ाना है तो दिल से पढ़ाइए, चाहे 1 है या 10 है या 100 है। अगर आपके अंदर ये भावना नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते। किसी को कोई क्वेरी है वो अनम्यूट करके मेरे से पूछ ले, मैंने ज्यादा नहीं शेयर किया वर्षफल के ऊपर, क्लास के अंदर तो ये बहुत कुछ आएगा।
काफी मेरी इसमें एनर्जी लगेगी, डीपली समझाऊंगा और किसी को इग्नोर नहीं करता, हर एक की बात में सिंसियरली सुनता हूं और कोई म्यूट नहीं होता क्लास में, हर किसी को पूरा राइट है बोलने का। आप समय और पैसा दोनों खर्च रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे अपने में कमी ढूंढनी है, आप पे नहीं। मेरे में कमी है, मैं नहीं पढ़ा पाया ढंग से, मेरा तो ये प्रिंसिपल है, सिंपल वन। Anyone having a query can raise a voice. I'll give the answer. No problem from my side. If anyone is having a query like that, सिंपल सा है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से करा दूंगा, कभी आप मार नहीं खाएंगे, ये गारंटी मैं लेकर चलता हूँ। बाकी फालतू के जितने मर्जी चीजें उसमें ऐड ऑन कर लो वर्षफल में, गुणा भाग, वो सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं देती, टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ जी, ठीक है, मैंने इसकी थोड़ी सी छोटी सी क्लास रखी है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।